गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम प्रिडिक्शन देने वाले UFC 329 की। एंड इस हफ्ते ये कार्ड रहने वाला है कॉनर मैकग्रेगर की जो वापसी होने वाली। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि 3 ईयर के ले ऑफ के बाद, आई थिंक 3 ईयर या 4 ईयर के ले ऑफ के बाद कॉनर मैकग्रेगर अपनी वापसी करेगा। एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा कार्ड, अगर इस कार्ड को देखोगे ना, इंटरनेशनल फाइट भी काफ़ी अच्छा कार्ड है। टॉप टू बॉटम लेके काफ़ी अच्छी फाइट से काफ़ी बड़े बड़े नाम है इस कार्ड में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा ये कार्ड रहने वाला है। एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको पता है वो कि जहाँ कॉनर मैकग्रेगर जिस 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 कार्ड में इन्वॉल्व रहता है उसका जो क्या कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस रहता है वो बहुत ही अच्छा रहता है। एंड देखते हैं यार क्या होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो हम करेंगे प्रिडिक्शन विद द मेन कार्ड। प्रीलिम कार्ड में को भी एक बार नज़र मार लेते। तो प्रीलिम कार्ड में भी काफ़ी अच्छी फाइट्स है, जैसे लूक राइली, काय कोमबा, काफ़ी अच्छी फाइट है। कोडी गारबेंट वर्सेस एंड्रे एनेस, काफ़ी अच्छी फाइट है यार। पता नहीं ये फाइट कैसे, मुझे लग नहीं रहा था कि कोडी गारबेंट लड़ेगा एड्रियन एनेस से। ऐसा नहीं है कि ये काफ़ी अच्छा, एड्रियन एनेस काफ़ी अच्छा या टॉप का फाइटर, बट एक टाइम पे इसकी हाइप थी, आपको पता होगा कि कह रहे थे ये वन ऑफ द बेस्ट बॉक्सर इन बैंटमवेट डिवीजन। एंड इसकी जो फाइट रही थी वो रही थी रॉब फॉन्ट के साथ। तो वो काफ़ी एक राउंड का फाइट था वो, एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा फाइट था वो, काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक्स लैंड कर रहे थे। एंड उस फाइट में ये नॉकआउट हो गया था। उसके बाद से इसका जो स्टॉक है वो थोड़ा सा कम हो गया, बट ये कह सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छा फाइटर है। एंड कोडी गारबेंट के साथ मुझे लगता है कि कोडी गारबेंट को हरा भी देगा, क्योंकि कोडी गारबेंट अपनी जो लास्ट फाइट है वो आपको पता है वो कैसे जीता था। पॉइंट डिडक्शन के बलबूते अपनी फाइट जीता था। बट एंडर नियनेस के खिलाफ मुझे नहीं लगता कि ये उतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएगा। अगर इसने टेक डाउन कर दिया तो ये ले कर सकता है 3 और 3 राउंड के लिए एंडर नियनेस के ऊपर। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना बुरा टेक डाउन डिफेंस है एंडर नियनेस का कि वो ज़्यादा 3 राउंड तक से नीचे बैठे रहे कोडी गारबेंट के। तो मुझे लगता है कि वो कुछ टेक डाउन तो लैंड करेगा कोडी गारबेंट, एंड कुछ पंचेस भी लैंड करेगा यार। बट अल्टीमेटली मुझे लगता है एंडर नियनेस इज गोइंग टू नॉक आउट कोडी गारबेंट इन सेकंड राउंड। सो दैट इज़ माई प्रिडिक्शन फॉर दिस फाइट। एंड अगला फाइट जो गेबल स्टीफसन वर्सेस एलिशा एलिसन। यार ये गेबल स्टीफसन को किसके खिलाफ खड़ा कर दिया, क्योंकि ये जो सामने का जो फाइटर है ना, गेबल स्टीफसन, आप सभी को पता हो काफ़ी हाइप है, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट यार रेसलिंग में, काफ़ी ज़्यादा हाइप है, अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा नाम है इसका। एंड इसका जो है UFC डेब्यू होने वाला है। एंड सारी निगाहें इसके ऊपर यार कैसे परफॉर्म करता है। और काफ़ी लोग इसको टॉम एस्पिनल के साथ कंपेयर भी कर रहे थे कि जब सिरिल गान से पहले लोग कह रहे थे कि टॉम एस्पिनल को कोई हरा सकता है ना, तो वो बस गैब स्टीवल्सन ही है। एंड यार उस समय तो अनटचेबल लग रहा था टॉम एस्पिनल, लेकिन बट सिरिल गान की जो वो फर्स्ट फाइट के बाद जब उसने आई पॉक करा था, उस फाइट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था सिरिल गान। आपने देखा होगा कि यार एकदम नेक टू नेक चल रहे थे स्ट्राइकिंग में। एंड आई पॉक से पहले काफ़ी अच्छे जैब्स लैंड कर रहे थे टॉम एस्पिनल के ऊपर, नोज ब्लीड कर दिया था। एंड जो परेरा के साथ जो फाइट रही थी सिरिल खान की, हाँ माना कि कुछ साल बैक ऑफ द हेड शॉट्स मारे थे, कुछ क्या काफ़ी बैक ऑफ द हेड शॉट्स मारे थे। और मैं पागल हो रहा था वो देख के, क्योंकि यार मैं चाहता था कि एलेक्स पेरेरा जीते। एंड जैसे उसे पंच लैंड करा ना एलेक्स पेरेरा ने, सिरिल खान ने, तो उसमें मैंने देखा, तो उसमें साला मैं पागल हो गया कि यार उठ जा काउंटर कर। एंड उसके बाद से साले उसने एकदम बैक ऑफ द हेड शॉट्स और एल्बो लैंड करना स्टार्ट कर दिया। एंड आई वॉज वेरी फ्यूरियस एट दैट टाइम, बट क्या कर सकते हैं भाई, ड्रॉप तो उसने जैब से ही करा था ना, लीगल शॉट से। तो चलो, तो उस फाइट के बाद मुझे लगा यार टॉम एस्पिनल को एक कड़ी टक्कर मिलने वाली सिरिल खान से रीमैच में। बट देखते क्या होगा। उससे पहले ये सोच रहे थे कि एस्पिनल को कोई हरा सकता तो वो गेबल स्टीफसन ही है। तो देखते गाइस किस तरीके से परफॉर्म करता है। मुझे लगता है कि यार इसको सामने जो वो एकदम गेन है, इसको उठा हर कोई 5-2 एकदम आसान सा अपोनेंट दे रखा है। तो फर्स्ट राउंड में आई थिंक ही इज़ गोइंग टू TKO हिम और सबमिशन मार के इसको हरा देगा। तो ये प्रिडिक्शन तो नॉर्मल प्रिडिक्शन है यार, सभी ये प्रिडिक्शन देखेंगे गेबल स्टीफसन, अनलेस कोई सारा बिगेस्ट अपसेट हो जाए, हेवीवेट में कोई पंच लैंड कर दे, क्या पता चलता है। तो गेबल स्टीफसन इस फाइट को जीतेगा फर्स्ट राउंड, या तो TKO ग्राउंड एंड पाउंड या फिर सबमिशन। अब प्रीलिम हेडलाइनर नकीटा क्राइलोव वर्सेस रॉबर्ट विटेकर। भाई रॉबर्ट विटेकर की लाइट हेवीवेट में ये जो है डेब्यू मैच है, और देखना रहेगा किस तरीके से लड़ते हैं। नकीटा क्राइलोव यार बहुत ही अच्छा फाइटर है, इसका रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं, 31-11, लेकिन ये जो हारा है ना वो एलिट फाइटर से आ रहा है, ऐसा नहीं कि किसी कैन से आ रहा है।
सॉरी गाइस, ऐसा नहीं है कि किसी कैन से आ रहा, बट ये आ रहा है और काफ़ी एलिट लेवल के स्ट्राइकर्स फाइटर्स है। एंड रॉबर्ट विटेकर भी अपने आप में एक एलिट लेवल का स्ट्राइकर है। टेक डाउन डिफेंस काफ़ी अच्छा है, बट पावर के अगर हम मामले में बात करें तो निकिता क्राइलोव आई थिंक इसके पास ज़्यादा पावर है एज़ कम्पेयर टू रॉबर्ट विटेकर। एंड जो स्पीड देखने रहेगा, क्योंकि मिडल वेट से आ रहा है रॉबर्ट विटेकर, तो इसके पास स्पीड एडवांटेज तो रहेगा। एंड ये जिसका जो कॉम्बिनेशन रहता है 1-2 एंड हेड किक, आई थिंक वो लैंड करेगा क्राइलोव के ऊपर। एंड बट मुझे ऐसा लगता है कि निकिता क्राइलोव इज़ गोइंग टू नॉक हिम आउट। हाँ, रुको भाई, मुझे लगता है कि देखो पावर तो उतना नहीं है रॉबर्ट विटेकर के पास। एंड हमने देखा भी नहीं कि लाइट हेवीवेट डिवीजन में किस तरीके से अपने आप को अडॉप्ट करेगा। स्पीड तो रहेगी, बट निकिता क्राइलोव के पास पावर है, वो डेंजर है। आई थिंक वो रेंज में आते आई थिंक रॉबर्ट विटेकर को वो नॉकआउट मारेगा। यार रॉबर्ट विटेकर का प्राइम चला गया है। एंड अपने करियर के एंड स्टेजेस में मुझे रॉबर्ट विटेकर, मुझे लगता है कि मिडल वेट में काफ़ी फाइट्स आ रहा है एंड हारा है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भी कैन से हार गया, किसी भी लो लेवल फाइटर से हार गया, किसी एलिट अपोनेंट से हारा है, बट लाइट हेवीवेट डिवीजन आई थिंक पावर डिफरेंट है, साइज एडवांटेज ज़्यादा रहेगा निकिता क्राइलोव के पास। हाइट भी मुझे लगता है कि रॉबर्ट विटेकर की 6 फीट हाइट है एंड निकिता क्राइलोव भी काफ़ी लंबा हुआ है इससे। एंड रीच भी जो है वो 10 सेंटीमीटर की रीच एडवांटेज है निकिता क्राइलोव के पास। तो मुझे लगता है कि इस फाइट को निकिता क्राइलोव भी जीतेगा, फर्स्ट राउंड नॉकआउट मारेगा रॉबर्ट विटेकर के ऊपर। मूविंग अप टू द मेन कार्ड गाइस, सो जो पहली फाइट रहने वाली वो रहने वाली किंग ग्रीन वर्सेस टेरेंस मैकनी के बीच। ये फाइट तो एक राउंड से ज़्यादा नहीं चलने वाली। किंग ग्रीन एकदम एलूसिव स्ट्राइकर है, हैंड्स डाउन, एकदम स्ट्राइकिंग के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देता है। एंड टेरेंस मैकनी किल और टू बी किल्ड फाइटर है, या तो नॉकआउट करेगा या फिर खुद नॉकआउट हो जाएगा। तो ऐसा फाइटर है टेरेंस मैकनी। एंड ये फाइट में मुझे लगता है कि किंग ग्रीन नॉकआउट होने वाला है, क्योंकि टेरेंस मैकनी नॉकआउट होता है पावर पंचर से। एंड किंग ग्रीन के पास उतनी पावर नहीं है। किंग ग्रीन काफ़ी अभी भी इस उम्र में भी काफ़ी फास्ट है किंग ग्रीन। एंड लास्ट फाइट में ये नॉकआउट करके आया था भाई। एंड उम्र में भी काफ़ी ज़्यादा 39 ईयर्स ओल्ड किंग ग्रीन। एंड टेरेंस मैकनी यंग फाइटर है, लेकिन इसका चिन भी उतना मजबूत, दोनों का जो चिन है वो ग्लास चिन है, कॉनर मैकग्रेगर के स्टाइल में ग्लास चिन है दोनों का। एंड इसके पास पावर ज़्यादा है, वो लैंड करेगा, वो उस चिन को ब्रेक करेगा मुझे लगता है। किंग ग्रीन के पास उतनी पावर नहीं है। वॉल्यूम स्ट्राइकर है किंग ग्रीन, बट उतनी पावर नहीं है। ऑन दी अदर हैंड टेरेंस मैकनी के पास पावर है। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट राउंड के पहले मिनट में टेरेंस मैकनी इज़ गोइंग टू नॉक आउट किंग ग्रीन। तो ये काफ़ी अच्छी स्टार्ट होगी इस कार्ड की। एंड जो नेक्स्ट फाइट रहने वाली वो रहने वाली फ्लाइवेट डिवीजन में ब्रेंडन रेवल वर्सेस लोनार केविना। भाई ये फाइट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। देखो ब्रेंडन रेवल टॉप का फाइटर काफ़ी टाइम से रहा है, लेकिन आई थिंक मुझे इसका टाइम चला गया है। लोनार काफ़ी अच्छा स्ट्राइकर है। इसके आपने जो लास्ट फाइट देखी होगी ब्रेंडन मेरोनो के साथ, यार क्या लड़ा था भाई, कॉम्बिनेशन मार रहा था। स्ट्राइकिंग देख के भाई मुझे तो मज़ा आ गया था। एंड ब्रेंडन रेवल लास्ट फाइट अपनी हार के आ रहा है मिनेल कैप के खिलाफ, नॉकआउट खाया था इसने उसके खिलाफ। एंड उसके पिछले फाइट भी ये हारा था जोशुआ वैन के साथ। तो मुझे लगता है कि फ्लाईवेट में ना इसके पास उतनी पावर नहीं है। फ्लाईवेट में ये वॉल्यूम स्ट्राइकर है, तो मुझे लगता है इसको अपने बैंटम वेट में चला जाना चाहिए, क्योंकि फ्लाईवेट में मुझे लॉन्ग भी, अगर उसकी हाइट देखोगे तो ये आई थिंक 5 फुट 10 है, 175 समथिंग ऐसा कुछ है। तो काफ़ी लंबा है फ्लाईवेट के हिसाब से, बट पावर तो होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता नहीं इसके पास उतनी पावर है। तो आई थिंक इसको जाना चाहिए बैंटम वेट में एंड वहाँ पे ट्राई करना चाहिए। इस फाइट में मुझे लगता है कि लोनार इसको नॉकआउट मारेगा फर्स्ट राउंड में, क्योंकि उसकी कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छी है। अगर आपने इसकी फाइट देखी होगी तो एकदम अंदर घुस के स्ट्राइकिंग करता है एंड एकदम क्लीन कॉम्बिनेशंस होते हैं इसके। तो मुझे लगता है कि मैं कह सकता हूँ कि एक फ्यूचर चैम्पियन कह सकता हूँ मैं लोनार को। एंड मुझे लगता है कि इस राउंड में इस फाइट में सेकेंड राउंड में नॉकआउट करेगा ब्रेंडन रेवल को। नेक्स्ट फाइट जो रहने वाली कोरी सैंडहैगन वर्सेस मारियो बटिस्टा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सी फाइट है। ये जो पहली फाइट रही थी इनके बीच में, तो उसमें कोरी सैंडहैगन जीता था भाई। ये सेकंड फाइट है इनकी, जिसको पता नहीं होगा तो ये सेकंड फाइट है। मारियो बटिस्टा काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करे, एकदम इम्प्रूव हुआ है काफ़ी, स्ट्राइकिंग काफ़ी अच्छी है एंड ग्राउंड गेम भी काफ़ी अच्छा है। एंड कोरी सैंडहैगन पिछले फाइट हार के आ रहा है अपने, तो पिछले 2 या 3 फाइट, पिछले तीन या 4 फाइट में से 2 फाइट कोरी सैंडहैगन हारा है, महाराव से एंड
मराब से एंड कौन है वो, उमर नर्मगोमेडोव से। तो ये फाइट भी देखना रहेगा यार किस तरीके से जाएगा, क्योंकि दोनों एक वेल राउंडेड फाइटर माना जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि मारियो बटिस्टा ने काफ़ी इम्प्रूव करा है इनके फर्स्ट फाइट से। तो मुझे लगता है कि इस फाइट में मारियो बटिस्टा इज़ गोइंग टू विन बाय यूनानिमस डिसीजन 29-28 से। भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग सा फाइट कह सकते हो, नेक टू नेक फाइट है ये। 55-50% इस पिक को लेके मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ क्योंकि 55-50 दोनों एकदम एलिट लेवल के स्ट्राइकर्स एंड ग्रैपलर्स है। बट मुझे लगता है कि थोड़ा वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम स्ट्राइकिंग वो मारियो बटिस्टा के पक्ष में ज़्यादा जाती है, क्योंकि कोरी सैंडहैग ज़्यादा लैंड नहीं करता। जब से इसने अपनी ग्रैपलिंग मजबूत करी है ना, तब से आई थिंक इसका वॉल्यूम जो है वो थोड़ा सा डिप डाउन हुआ है। लेकिन मारियो बटिस्टा के पास एकदम वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है एंड एक ग्रैपलर भी काफ़ी अच्छा है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी नेक टू नेक फाइट रहने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा फाइट रहने वाला है। मे बी स्प्लिट डिसीजन भी हो सकता है। 29-28 से मारियो बटिस्टा ये फाइट जीतेगा। मूविंग अप टू द कॉमन इवेंट, या कॉमन इवेंट काफ़ी हाईली एंटिसिपेटेड कह सकता हूँ मैं, पैडी पिम्पलेट वर्सेस BSD। समझ नहीं आ रहा है, दोनों की स्ट्राइकिंग उतनी अच्छी नहीं, बट ग्रैपलिंग दोनों की काफ़ी अच्छी है। BSD जो अपना पिछला फाइट जीत के आ रहा है, एंड पैडी पिम्पलेट जो गेची से पिट के आ रहा है। एंड बेनोआ सैंटोनिस के बारे में एक बात कहना पड़ेगा कि यार बैक टू बैक 2 फाइट आ रहा था ये बहुत ही गंदे तरीके से। डस्टिन पोरिये ने इसको नॉकआउट करा था, एंड उसके बाद मोइकानो ने इसको TKO करा था, काफ़ी ब्लडी कर दिया था इसका फेस। उसके बाद काफ़ी अच्छी वापसी करी है इसने। मुझे लगा नहीं था उस समय कि यार ये टॉप 10 में भी आ पाएगा, या फिर काफ़ी टॉप के अपोनेंट से लड़ भी पाएगा, बट काफ़ी अच्छी वापसी करी। एंड 3 फाइट्स इन अ रो जीत के आई थिंक 6 या 7th रैंक में ये बैठा है। इसकी जो नेक्स्ट फाइट रहने वाली पैडी पिम्पलेट से, पैडी पिम्पलेट की अगर बात करें तो स्ट्राइकिंग उतनी अच्छी स्ट्राइकिंग नहीं है, किकिंग ठीक ठाक है, सॉरी। एंड जो ग्रैपलिंग है वो काफ़ी एलिट लेवल, दोनों की जो ग्रैपलिंग है वो काफ़ी एलिट लेवल की है। एंड देखना रहेगा यार, एलिट लेवल की ग्रैपलिंग तो रखी है इन्होंने, तो ये कहीं कैंसिल आउट ना हो जाए। क्योंकि क्या होता है जब आप ग्रैपलर वर्सेस ग्रैपलर कराते हो ना, तो क्या होता है कि जो इनकी जो रेसलिंग ग्रैपलिंग है वो कट जाती है, एंड जो फाइटर्स है वो ज़्यादा स्ट्राइकिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो अगर हम बात करें कि स्ट्राइकिंग पे कौन जीत सकता है, तो मुझे लगता है पैडी पिम्पलेट के पास ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि भले ही जस्टिन गेची से हारा हो, लेकिन ये 5 राउंड तक जस्टिन गेची के खिलाफ टिक पाया था यार, तो वही बड़ी बात है। और ज़्यादा बेनोआ सैंटोनिस इसके जो फाइट रही थी डस्टिन पोरिये के साथ, याद करो ये सेकेंड राउंड इतना ज़्यादा ओपनिंग इसने अपने आप को मतलब इतना ज़्यादा ओपनिंग दिया था इसने डस्टिन पोरिये को, कि डस्टिन पोरिये ने इसके ऊपर काफ़ी अच्छे पंचेस लैंड करे थे, क्लीन पंचेस लैंड करे थे। तो मुझे लगता है कि काफ़ी जो डिफेंस है ना बेनोआ सैंटोनिस का, दोनों का डिफेंस वैसे बेकार ही है बता दूँ, लेकिन बेनोआ सैंटोनिस का जो डिफेंस है वो पैडी पिम्पलेट से ज़्यादा बेकार है, एंड कैपिटलाइज कर सकता है पैडी पिम्पलेट इन होल्स को। सो मुझे लगता है कि पैडी पिम्पलेट नॉकआउट करेगा बेनोआ सैंटोनिस को। आपने सुना है, आपको पता है कि पैडी पिम्पलेट में आसानी से नॉकआउट नहीं होता, लेकिन बेनोआ सैंटोनिस को हमने देख रखा है कि नॉकआउट हो जाता है, उसका चिन इतना भी मजबूत नहीं है कि इसको कोई हर्ट ही नहीं कर सकता, इसको कोई नॉकआउट ही नहीं कर सकता। लेकिन पैडी पिम्पलेट का हमने देखा है बहुत ही बड़े बड़े बॉम्ब्स इसने खाए हैं, जस्टिन गेची से, जेरेड गॉर्डन से भी। जेरेड गॉर्डन हाँ माना उतना पावर हिटर नहीं है, लेकिन एकदम क्लीन लैंड कर रहा था इसके चिन पे, लेकिन फिर भी उसको रॉक नहीं कर पाया। तो मुझे लगता है पैडी पिम्पलेट के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि इस फाइट को जीत के किसको कॉल आउट करेगा। आई थिंक ये कॉल आउट करने वाला है इलिया टपोरिया को, एंड मुझे लगता है इलिया टपोरिया को कॉल आउट भी करना चाहिए। देखो इलिया टपोरिया उस ब्लडिड फाइट के बाद अगेंस्ट जस्टिन गेची 6 मंथ का रिकवरी टाइम तो चाहिए, 6 मंथ का रिकवरी टाइम एंड 3 मंथ का उसके बाद 2 मंथ का इसको प्रिपरेशन टाइम चाहिए इलिया टपोरिया को। तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छा सा टाइमलाइन है जिसमें हम ये पैडी वर्सेस इलिया देख सकते हैं, काफ़ी मज़े आ गए इस फाइट में। जबकि हमें पता है कि अब इलिया जो है अनबीटेबल नहीं रहा है, इसको हराया जा सकता है, इलिया टपोरिया को हराया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि यह काफ़ी इंटरेस्टिंग फाइट रहेगा टपोरिया और पैडी पिम्पलेट के बाद। तो इस फाइट के लिए यही प्रिडिक्शन है मेरी, पैडी पिम्पलेट नॉकआउट करेगा बेनोआ सैंटोनिस को 2nd और 3rd राउंड, लेकिन काफ़ी डेंजरस रहेगा बेनोआ सैंटोनिस इन द 1st राउंड। तो मूविंग अप टू द नेक्स्ट फाइट, मेन इवेंट कॉनर मैकग्रेगर वर्सेस मैक्स होलवे। गाइस भाई मैं काफ़ी बड़ा फ़ैन रहा हूँ कॉनर मैकग्रेगर का, तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस फाइट के लिए। और मुझे लगता है कि इस फाइट ये फाइट वेल्टरवेट डिवीज़न में होने वाली है। कॉनर मैकग्रेगर मच बिगर देन मैक्स होलवे ने अपनी फ़ाइट कभी भी वेल्टरवेट डिवीज़न में नहीं लड़ी,
बट कॉनर मैकग्रेगर ने लड़ी थी यार, वो नेट डियाज का इसने मैकग्रेगर ने 2 फाइट लड़ी है, तो उसके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है ये कह सकते हो। एंड 3 ईयर्स के ले ऑफ के बाद 4 ईयर के ले ऑफ के बाद कॉनर मैकग्रेगर रिंग में उतरेगा, तो देखना रहेगा कि किस तरीके से वो लड़ेगा। एंड मैक्स होलवे अपनी लास्ट फाइट चार्ल्स ओलिवेरा के साथ खिलाफ हार के आ रहा है, तो देखते हैं किस तरीके से बाउंस बैक करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस फाइट में कॉनर मैकग्रेगर जीतने वाला है। हाँ गाइस मुझे लगता है कि कॉनर मैकग्रेगर मैक्स होलवे को नॉकआउट करेगा इन सेकेंड राउंड। देखो मैक्स होलवे का चिन्ह है वो काफ़ी मजबूत है, आप सभी को पता होगा कि काफ़ी मजबूत रहा है पिछले कुछ सालों में। हमें लगा था कि जैसे वोकोस्की के सेकंड फाइट के बाद, वोकोस्की के ट्रिलॉजी के बाद हमें लगा था कि यार मैक्स होलवे का चिन्ह वो मजबूत नहीं रहा, तो अर्नोल्ड एलन के साथ इसका फाइट था एंड काफ़ी अच्छा होल्ड करा था इसने अपना चिन्ह। सभी कह रहे थे अर्नोल्ड एलन इसको नॉकआउट मैक्स होलवे को नॉकआउट करेगा, बट नहीं कर पाया। मैक्स होलवे का चिन्ह होल्ड करा। लेकिन अगर पिछली फाइट देखोगे ना, पिछली 3 या 4 फाइट, तो हर फाइट में मैक्स होलवे ड्रॉप हुआ है। देखो जस्टिन गेची के खिलाफ ड्रॉप हुआ, एलिया टपोरे ने नॉकआउट करा, एंड डस्टिन पोरिये के खिलाफ भी नॉकडाउन हुआ, एंड चार्ल्स ओलिवेरा के खिलाफ चलो वहाँ तो मौका ही नहीं मिला, सारा ओलिवेरा ने वो टेक डाउन करके ऊपर स्ट्राइकिंग के लिए मौका ही नहीं था। लेकिन उस फाइट में भी काफ़ी गंदे तरीके से टेक हो रहा था मैक्स होलवे, तो मुझे लगता है कि चिन्ह जो है वो थोड़ा सा क्या कहते हैं कम मजबूत रह गया है होलवे का। एंड टाइम आई थिंक देखो इतना डैमेज आपने एब्जॉर्व करा है, तो ऐसा टाइम तो आता है कि जिसमें आपका जो चिन्ह है वो डिट्रॉयड हो जाता है। एंड देखो वेल्टरवेट में हमें पता है कि कॉनर मैकग्रेगर की जो बॉक्सिंग है वो बहुत ही ज़्यादा एलिट लेवल की बॉक्सिंग है, एंड टाइमिंग काफ़ी अच्छी रहती है कॉनर मैकग्रेगर की, टाइमिंग विद पावर। तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी बॉक्सिंग रहेगी, ओपनिंग राउंड काफ़ी अच्छा रहेगा इनके बीच में। देखो कॉनर मैकग्रेगर को ना लेग किक से थोड़ी प्रॉब्लम है, लेग किक डिफेंस जो है वो कॉनर मैकग्रेगर का अच्छा नहीं है, क्योंकि जो इसका मैकग्रेगर का जो स्टांस है ना वो थोड़ा वाइड स्टांस रहता है, थोड़ा कराटे स्टाइल स्टांस रहता है। तो उस केस में जो है वो लेग किक मारना काफ़ी ईजी रहता है अपोनेंट को। अपोनेंट से जो लेग किक आते भी है ना, उनको डिफेंस करना भी काफ़ी मुश्किल रहता है। बट मैक्स होलवे उतने किक्स थ्रो नहीं करता, आपने ज़्यादा नहीं देखा होगी कि मैक्स होलवे की लेग किकिंग की स्ट्रेटजी रहेगी एंड काफ़ी हाई वॉल्यूम में लेग किक थ्रो करेगा, तो ऐसा नहीं लगता मुझे ऐसा होने वाला है। एंड काफ़ी लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि यार कॉनर मैकग्रेगर की जो है वो ग्रैपल करने वाला नहीं, भाई कॉनर मैकग्रेगर ग्रैपल नहीं करने वाला। 1 या 2 ट्रिप मार दे वो अलग बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता मेजोरिटी जो गेम प्लान कॉनर मैकग्रेगर करेगा वो रहेगा कि नॉकआउट ही करे मैक्स होलवे को। एंड देखो फर्स्ट राउंड में मुझे लगता है कि कॉनर मैकग्रेगर वैसे ही अपने ब्लिट्ज स्टांस में, वाइड स्टांस में पंचेस लैंड करेगा। एंड जो राइट हैंड है, जैसे आपने देखा होगा कि मैक्स होलवे एकदम स्ट्रेट लाइन में अपना हेड जो है वो पुल करता है मैक्स होलवे, उसी वजह से वो काफ़ी बार टैग भी होता है। एंड जो कॉनर मैकग्रेगर का जो लेफ्ट स्ट्रेट हैंड है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत एंड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है एंड काफ़ी फास्ट है। तो मुझे लगता है कि इसी कॉम्बिनेशन से आई थिंक मुझे लगता है कि मैक्स होलवे को वो नॉकआउट करेगा इन सेकेंड राउंड। फर्स्ट राउंड में आई थिंक काफ़ी हर्ट करेगा, आई थिंक मुझे लगता है कि कॉनर मैकग्रेगर मैक्स होलवे को, बट मैक्स होलवे भी कुछ पंचेस लैंड करेगा ऐसा लगता है। बट मुझे लगता है कि अल्टीमेटली कॉनर मैकग्रेगर नॉकआउट हो जाएगा। काफ़ी अंडरडॉग है कॉनर मैकग्रेगर, लेकिन आप सभी को पता होगा कि पिछले कुछ महीनों में जो अंडरडॉग है वही जीते, तो मैं अपने इंस्टिंक्ट के साथ जा रहा हूँ एंड मुझे भी लगता है कि कॉनर मैकग्रेगर ही जीतेगा। लेकिन यार काफ़ी इंटरेस्टिंग फाइट रहने वाला है, क्योंकि वेल्टरवेट डिवीज़न में है ना, अगर लाइटवेट डिवीज़न में होता तो मैं एकदम ब्लाइंडली कहता कि मैक्स होलवे ही जीतने वाला है, बट वेल्टरवेट डिवीज़न में तो वेट कट का कोई इशू नहीं रहेगा इन दोनों के लिए। लेकिन ज़्यादा जो मेनली जिसको ज़्यादा फ़ायदा रहेगा वो रहेगा कॉनर मैकग्रेगर को, काफ़ी बिग है कॉनर मैकग्रेगर। पिछले 4 सालों में पता नहीं क्या स्टेरॉइड ले लू के इसने अपने बॉडी को इतना मजबूत बनाया है। एंड ऐसा लगता है भले ये कॉनर मैकग्रेगर 5 फुट 9 इंच का हो, बट अगर इसको देखोगे ना इतना वाइड लगता है, वाइड एंड काफ़ी थिक लगता है। सो काफ़ी मसल भी गेन कर रहा है कॉनर मैकग्रेगर ने, तो ये फाइट थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हुई मैक्स होलवे के लिए। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि ये भी कह सकता हूँ कि मैक्स होलवे के पास ऐसा नहीं है कि कोई भी चांस नहीं है, मैक्स होलवे के पास चांस है। आई थिंक 60-40 में चांस दे रहा हूँ मैकग्रेगर को ये फाइट जीतने के लिए। 40% फिर भी चांस है मैक्स होलवे के पास कि वो कुछ यार वॉल्यूम पंच से, यार ये फाइट तो नहीं जाने वाला 5 राउंड तक। क्यों? क्योंकि यार जो कार्डियो रहता है मैकग्रेगर का वो उतना नहीं रहता। अगर ये 5 राउंड तक गया ना तो मैक्स होलवे कॉनर मैकग्रेगर को नॉकआउट करेगा 3 से 4थे राउंड में ही। तो अगर कॉनर मैकग्रेगर को जीतना है तो उसको फर्स्ट सेकंड राउंड में ही
फर्स्ट या सेकंड राउंड में नॉकआउट करना पड़ेगा मैक्स होलोवे को, एंड मुझे लगता है कि वो करेगा भी। तो गाइज ये मेरी प्रिडिक्शन इस कार्ड के लिए, एंड बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ नोटोरियस कॉनर मैग्रेगर की वापसी के लिए। एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस देखना रहेगा कि कैसा रहेगा। इनके ट्रैश टॉक तो पहले से चल रही है, आपने देखा होगा कि जो रोगन के साथ जो इनका इंटरव्यू हुआ था, फेस टू फेस इंटरव्यू, काफ़ी अच्छी इन्होंने ट्रैश टॉक करे थे, एक दो तीन मिनट के लिए। एंड फिर से ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखते किस तरीके से बिहेव करते, वही ओल्ड कॉनर मैग्रेगर आता है कि नहीं आता, देखते हैं। या फिर रिस्पेक्टफुली प्रेस कॉन्फ्रेंस रहने वाली लगता तो नहीं है, क्योंकि यार ट्वीट में इनकी ट्वीट वॉर चली है वो ट्वीट्स करे एक दूसरे के खिलाफ। एंड इनकी जो पहले जो फेस ऑफ जो इंटरव्यू रहा था उसके हिसाब से लगता तो नहीं है इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रहने वाली वो फ्रेंडली रहने वाली। तो गाइज काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस फाइट नाइट इस कार्ड के लिए। एंड कॉनर मैग्रेगर की वापसी हो रही है, लग नहीं रहा है यार। ऐसा लग रहा था कि यार कॉनर मैग्रेगर की वापसी हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो पिछले कुछ सालों से इसने अपनी हालत करी थी यार, कोकेन ड्रग्स ये सभी, मतलब खुल के तो नहीं बोला लेकिन लगता तो ऐसा था यार कि भाई हमेशा कुछ ना कुछ ले ही रखा होता था इसने। तो लगता तो ऐसा नहीं था कि भाई हाँ इसकी वापसी भी होगी, कॉनर मैग्रेगर की वापसी होगी, बट यार ये वापसी कर रहा है। तो देखते गाइस क्या होता है। मैं तो सारा रूट करूंगा कि कॉनर मैग्रेगर जीते। सोचो गाइस अगर कॉनर मैग्रेगर जीत जाए तो हम जस्टिन गेची वर्सेस कॉनर मैग्रेगर करा सकते हैं। काफ़ी अच्छी फाइट रहने वाली है यार, काफ़ी इंटरेस्टिंग फाइट रहने वाली है। तो मैं तो रूट कर रहा हूँ कि कॉनर मैग्रेगर जीते। एंड लेकिन मैक्स होलोवे भी काफ़ी अच्छा फाइटर है, एंड मुझे काफ़ी पसंद है मैक्स होलोवे। सेकंड या थर्ड फेवरेट मेरा फाइटर मैक्स होलोवे, बट कॉनर मैग्रेगर ऑलवेज बी नंबर 1 फॉर मी। सो मैं रूट कर रहा हूँ कि कॉनर मैग्रेगर जीते। गाइस आप कमेंट में सेक्शन में बताइए कि आप किसके लिए रूट कर रहे हो, एंड ये भी बताइए कि आपकी क्या प्रिडिक्शन है, एंड आपके थॉट्स भी बताइए कि आप क्या सोच रहे हो इस फाइट्स को लेके, एंड कौन ये फाइट जीत सकता है, कैसे जीत सकता है। प्लीज़ कमेंट्स करिए, एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। तब तक के लिए बाय।